तो ट्रेडिंग चरित्र चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे हमने एंट्री की थी और कहाँ पे हमने एग्जिट किया था, और रीज़न भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो ट्रेड करते हैं नॉर्मली यही आपको समझाते हैं कि यहाँ पे मुझे दिखा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, या फिर किसी इंडिकेटर ने बताया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हमने ट्रेड ले लिया। तो ऐसा हम नहीं करते। एक प्योर प्राइस एक्शन है। मार्केट जो कैलकुलेट करके हम जब बताता है कि मार्केट का आज का जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाला है, उसी के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो समझते हैं। देखो, आज का जो मार्केट था यहाँ से शुरू हुआ था। जब इस लाइन को मार्केट टच हुआ था तभी मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली थी। और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया था? ये कैंडल में। ये जो है कैंडल नीचे टच नहीं हुई थी, यहाँ पे ही था, तभी मैंने एक्चुअली जो है यहाँ पे टच भी हुई है तो आप रुक भी सकते हो, नहीं तो आप मैंने जैसे एग्जिट किया वैसे आप भी एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। तो देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री जो है वो क्यों की थी, इसके बारे में मैं आपको आज का जो है वीडियो उसमें समझाने वाला हूँ। तो देखो क्या होता है, प्राइस एक्शन जो है वो समझने के लिए हमको यूज़ करना है कैलकुलेटर को। जैसे कि देखो, ये कैलकुलेटर है, एओसी कैलकुलेटर है, और एलटीपी कैलकुलेटर भी आता है, उसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसी कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ, एओसी को। ये एडवांस ऑप्शन चेन के नाम पे है वेबसाइट इसका, और प्ले स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री वर्जन भी इसका है और प्रीमियम वर्जन भी है। फ्री में आपको 1 से 3 मिनट का डिले रहेगा डेटा, जो आपको ये जो डेटा दिख रहा है ये सब डेटा डिले रहेगा। तो अगर आप नए हो, सीख रहे हो, तो आप फ्री में यूज़ करो, उसके बाद में प्रीमियम वर्जन आप इसमें खरीद सकते हो चाहिए तो। देखो, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ मेरा फ़ायदा तो है नहीं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो आपको समझा रहा हूँ। और तो देखो, हम क्या यूज़ करते हैं, एओसी कैलकुलेटर को। अभी जो टाइम हुआ है 6:05 हो चुका है, तो हम सुबह का जो डेटा था उसको देखेंगे, क्योंकि उसको देख के ही मैं आपको समझा सकता हूँ तो कि वो मैंने जो है वो एंट्री की थी। तो ये बैक टेस्टर में चलेंगे। बैक टेस्टर में चलने के बाद एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे 22, जो एक्सपायरी डेट है वो डेट सिलेक्ट करेंगे आज का 21 फरवरी आज है, और टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 AM को, क्योंकि ये जो लाइन हमें जो मिलते हैं ना वो 9:30 को ही मिलते हैं, और 9:30 को ही हमें पता चलता है कि आज का जो मार्केट है कहाँ से कहाँ घूमने वाला है। तो ये इसको ओके करता हूँ मैं। तो सुबह हमने 9:30 को दिख रहा था कुछ ऐसे मार्केट। तो अभी हम समझते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो रेजिस्टेंस किसको हम कंसिडर करते हैं, जो ये जो बीच वाली जो लाइन है इसके नज़दीक ये जो रेड फर्स्ट में जो मिलेंगे उसको हम कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस। और अगर ये तीनों एक ही साथ है तो उसको हम कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसी के अपोजिट अगर ये ग्रीन 100% हो रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम, ओ आई और ओ आई चेंज, अगर इसमें से दो भी यहाँ पे ग्रीन आर, एक ही इस पे स्ट्राइक प्राइस पे, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये जो भी है ये सभी जो है स्ट्राइक प्राइस है, नीचे की तरफ के है ये ऊपर की तरफ के है। तो ये स्ट्राइक प्राइस पे जो 100% हुए रहेंगे दो, जैसे कि अभी ये हुए हैं वॉल्यूम 100%, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं वॉल्यूम है, ओ आई चेंज है, यहाँ पे भी वैसे ही वॉल्यूम, ओ आई और ओ आई चेंज, ये तीनों है। तो ये जो दो रहेंगे इसके नज़दीक, कौन से भी, ओ आई चेंज, ओ आई या वॉल्यूम, इसमें से दो अगर रहे तो वो सपोर्ट स्ट्रांग रहता है। पर अगर तीनों अगर रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, अगर तीनों रेड अगर एक ही जगह पे मिलते हैं तो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो अभी जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है 22,200 पे, दोनों एक ही जगह पे है, दोनों एक ही जगह पे है, इसीलिए हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट जो है 22,200 का हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हमें लेना है, दोनों का एक ही जगह पे है इसीलिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे समझते हैं, तो ओ आई जो रहता है ना, ओ आई, ये ओ आई है और ये ओ आई है, उसके जो यहाँ पे परसेंटेज है उसको हमें क्लिक करना है।
तो जो ये बढ़ रहे हैं ना, ये जो परसेंटेज जो बढ़ रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे कि OI के जो परसेंटेज घट रहे या बढ़ रहे हैं उसको। तो उसके अपोजिट ये भी है, OI का जो है यहाँ पे भी हम वॉल्यूम को, जो ये वॉल्यूम रहता है ना उसके परसेंटेज को देखते हैं घट रहे या बढ़ रहे। तो ये अगर यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे OI जो है वो आ रहा है यहाँ पे। अगर OI को भी देखोगे वो 100% होने की कोशिश कर रहा है, 100% होने जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कभी भी हो सकता है। तो अभी हम जो समझेंगे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। ये OI को मैंने समझा दिया आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 22,200 पे क्लिक करना है सुबह के 9:30 को। यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये टाइम 9:30 है। तो 9:30 को जो है हमने यहाँ पे क्लिक किया तो दो प्राइस मिले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो 22,183, तो यहाँ पे देखो हमने ये यहाँ पे ट्रेड लाइन लिया तो, और इसको हमने ड्रॉ किया है ऐसे 22,183 पे। ये हो गई एक लाइन हमारी, और दूसरी लाइन 22,232। तो और एक ट्रेड लाइन हमने यहाँ पे ली और 22,232 की हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। अभी ये हमें दो लाइन मिले, अगर ये ग्रीन ऊपर की तरफ मिलते तो और दो लाइन मिलते हम, सॉरी और एक लाइन मिलता, और एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के अगर ऊपर की तरफ मिलते तो चार लाइन मिलते ऐसे। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट यहाँ पे होता और ये रेजिस्टेंस ऊपर या थोड़ा ये नीचे की तरफ यहाँ पे होता, या 22,250 पे या 22,300 पे होता, तो वहाँ पे और एक लाइन मिलती थी या फिर दो लाइन हमें एडिशनल मिलती थी। पर सुबह के टाइम पे 9:30 को ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमें सिर्फ दो ही लाइन मिली थी। इसको आप ये करो, ये हाइड वाली लाइन है वो एडिशनल ड्रॉ की थी क्योंकि मार्केट यहाँ पे खड़ा था इसके लिए। इसको आपको कुछ भी समझना नहीं है फिलहाल। तो 9:30 को हमें मालूम पड़ा, कहाँ पे मालूम पड़ा, जब मार्केट 9:30 यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे जब खत्म हुई थी तब हमने ये जो दो लाइन है वो ड्रॉ की थी, और हमने ये डिसाइड किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही जगह पे है तो जिस भी तरफ हमें मार्केट मिलेगा, अगर नीचे ये कैंडल 9:30 के बाद सपोर्ट की तरफ अगर आता तो हम बाय करते यहाँ पे, कॉल यहाँ पे बाय करते, और ऊपर की तरफ होता तो पुट बाय करते क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही जगह पे था इसीलिए। तो हुआ ऐसा कि जो रेजिस्टेंस जो है वो थोड़े टाइम के बाद, आप दिखाता हूं मैं आपको, ये जो है इसको मैं करता हूँ, ये जो कैंडल खत्म हुई थी 9:35 मतलब 9:40 को, तो 9:40 को चलते हैं हम, 9:35 को ही आप देख सकते हो। ये भी OI जो है ना 100% हुआ है, देखो फिर से दिखाता हूँ मैं, बैक आता हूँ थोड़ा। 9:30 आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप देख लो, कहाँ पे, यहाँ पे इसको देखो, ये जो है ना येलो जो है ना वो रेड हो जाएगा। टाइमिंग देख लो, यहाँ पे 9:30 का है, 9:35 के बाद में देख लो, देखो हुआ यहाँ पे ये 22,200 पे रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। मतलब ये जो है स्ट्रांग हो चुका है कब, 9:35 को, मतलब जब कैंडल यहाँ पे जब था ना, ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जब था ना यहाँ पे, तो हमें मालूम पड़ा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो हमारी एक स्ट्रांग एंट्री बनेगी पुट की मतलब हमें सेल करना है यहाँ पे, तो एक स्ट्रांग एंट्री। तो इसीलिए मैंने जब ये मार्केट ऊपर गया इसको टच होते ही मैंने अपना पुट बाय यहाँ पे खरीद लिया। क्यों, वो भी रीजन समझाता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे ये रेजिस्टेंस तो 22,200 पे स्ट्रांग था, क्या ये ऊपर जा सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट जो ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे 22,250, 22,300 या 22,350, इसके जो परसेंटेज है ना, यहाँ पे वॉल्यूम को ज़्यादा आप देखना है, यहाँ पे देख लो 60% के ऊपर अगर जाते हैं, फास्ट जाते हैं, 61, 62 ऐसे बढ़ने अगर ये शुरू हो जाएंगे ना, ये वाले वॉल्यूम ये बढ़ने शुरू अगर हो जाएंगे ना, तो इसकी शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी, और मार्केट जो यहाँ पे जो था ना वो ऊपर की तरफ जाता था। अगर
ये परसेंटेज जो है ना बढ़ने शुरू होते तो, पर ये परसेंटेज जो है वो बढ़ने शुरू नहीं हुए थे। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनी थी, विदाउट कुछ सोचे समझे यहाँ पे हमने एंट्री की थी। सोचे समझे मतलब ये प्राइस एक्शन है पूरा, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन जो दिखाता है वही सच होता है। जो इंडिकेटर्स जो दिखाते हैं वो पूरा सच नहीं होता है, उसमें लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री की थी, और एंट्री करने के बाद 20 पॉइंट्स मतलब 142 में मैंने यहाँ पे खरीदा था। 142 में अगर आप देखोगे 22,300 है अभी, 22,300 को ही मैंने यहाँ पे खरीदा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ पे खरीदा रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कप का है 937, ये कप कैंडल 930, हाँ। मतलब यहाँ पे देखो ये 136 जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे देख लो, ये एक एक मिनट का डेटा दिखाता है। मतलब ये जो डेटा आपको दिखा रहा है ना, एक एक मिनट का जो है वो क्रॉस होके दिखाता है। तो आपको एग्जैक्ट तो यहाँ पे अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लाइव मार्केट में आपको मालूम पड़ता है। 22,300 का मैंने यहाँ पे पुट खरीदा था, और वो उस टाइम पे था 142 हुआ था, तभी मैंने उसको खरीदा था। और मैंने उसको बेचा था यहाँ पे 160 टू 163 के आसपास, मतलब अराउंड 22 पॉइंट्स का जो है वो 20 पॉइंट्स का जो है मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और एक ही हमने यहाँ पे एंट्री की थी, दूसरी एंट्री नहीं की थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है ना वो एंट्री अगर आप हमें मिलती है तो उसमें जो मार्केट जो डायरेक्शन देता है ना, जो भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो कंसीडर करते हैं, तो वो ज़्यादा फास्ट होता है वहाँ पे, और जल्दी वो आपका टारगेट कंप्लीट वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लोगे, तो ये टाइम जो था वो 10:30 के आसपास का ये टाइम था, और ये सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग था। पर मैंने यहाँ पे एंट्री की, अगर देखो यहाँ पे एंट्री कर भी लेते तो यहाँ पे देखो यहाँ तक मार्केट गया था, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ही होता, लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होता। पर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि देखो जो मार्केट है ज़्यादा टाइम यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो एंट्री नहीं की थी, और 10:30-11 बजे के बाद में जो एंट्री रहती है वो थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद में तो बहुत स्लो रहती है, जैसे कि 11-12 बजे के आसपास अगर आप एंट्री लेते हो तो बहुत स्लो मार्केट एक ही रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो। और आज के दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही जगह पे था, तो मार्केट जो है कंसोलिडेट रहता है, मतलब एक ही इसमें कंसोलिडेट मार्केट का मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि देखो ये रेड और ग्रीन एक ही जगह पे, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, तो क्या होता है, मार्केट जो है ऊपर से भी प्रेशर रहता है, नीचे से भी प्रेशर रहता है, दोनों तरह से जो खींचातानी वो रहती है, और मार्केट एक ही जगह पे रुकता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ऐसा कंसोलिडेट मार्केट हम समझ सकते हैं प्राइस एक्शन को जान के। तो आज का जो वीडियो है वो यही तक था। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कमाते रहो, सीखते रहो और ट्रेडिंग का आनंद उठाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।